वेलकम टू सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल नालासोपारा वेस्ट। विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, पाठ 6, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसके गज़लकार हैं रमेश दत्त शर्मा। अब हम गज़लकार रमेश दत्त शर्मा जी के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 4 मार्च 1939 को जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2012 में हुई थी। शर्मा जी पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते थे। इन्हें चाचा जलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा डॉक्टर आत्माराम पुरस्कार, विज्ञान मंत्रालय द्वारा बेस्ट साइंस कवरेज का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। बच्चों, सबसे पहले हम पद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। यह पद्य जो है वह एक गज़ल है। गज़ल जो होता है बच्चों, अरबी साहित्य का एक प्रसिद्ध काव्य का प्रकार है, जो आगे चलकर हमारे हिंदी साहित्य में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। प्रस्तुत गज़ल में शर्मा जी ने मनुष्य को प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना और मधुर भाषी यानी मीठी बोली वाला होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। शर्मा जी का यह भी मानना है कि मनुष्य को हमेशा होठ सिलकर बैठना उचित नहीं होता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी होता है। इस वाक्य का अर्थ है बच्चों कि अगर आपके सामने कभी भी किसी पर अत्याचार हो या कोई आप अन्याय देख रहे हो तो उस समय आपको चुप नहीं रहना है। बच्चों, अब हम अपनी गज़ल की पहली पंक्ति पढ़ते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। वाणी का अर्थ होता है बोली, शहद अर्थात मधु। तो बच्चों, यहाँ पर रमेश दत्त शर्मा जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी बोली हमेशा शहद के समान मीठी रखनी चाहिए। जब आप किसी से प्यार से बोलोगे तभी सामने वाला आपसे भी प्यार से बोलेगा। अब बच्चों, जैसे सपोज़ कि कोई कौवा आया है, जब कौवा काँव काँव करता है तो हम तुरंत कौवे को भगा देते हैं। क्यों? कौवे की जो आवाज़ होती है वह एकदम कर्कश भरी होती है। वहीं पर जब कोयल बोलती है तब हम उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि कोयल की जो बोली होती है वह एकदम मीठी होती है। तो बच्चों, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी वाणी हमेशा मीठी रखनी चाहिए, ताकि सामने वाला जब आपकी आवाज़ सुने तो उसका मन एकदम आनंदित हो उठे। हमेशा अपने शब्दों में मिठास रखना चाहिए। अब हम अपनी दूसरी पंक्ति पर आते हैं। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। इस दूसरी पंक्ति में रमेश शर्मा जी का यह कहना है कि मनुष्य को हमेशा चुप रहना चाहिए। मनुष्य को जब आवश्यक हो तभी ही बोलना चाहिए, वरना उसे चुप रहना चाहिए। चुप रहने से उसे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। मनुष्य को सही समय का, सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए बोलने के लिए। जब उसकी आवश्यकता हो, उसे बोलने की ज़रूरत हो, तभी वह बोले। कोई व्यक्ति हर समय बोलते रहते हैं, ज़रूरत न हो तभी भी लोगों को अपनी सलाह मशवरा बांटते रहते हैं। लेकिन बच्चों, हमें ऐसा इंसान नहीं बनना है। हमें हमेशा सही समय पे, सही अवसर पर बोलने वाला इंसान बनना है। अब हम अपनी तीसरी पंक्ति पर आते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। इस तीसरी पंक्ति में शर्मा जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा बोलने से पहले सोचना चाहिए, फिर उसे बोलना चाहिए। अपने मन के विचार या अपने मन की बात को बोलने से पहले हमेशा सोचो और फिर बोलो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द किसी के मन को घायल कर देता है। और बच्चों, मनुष्य के मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता है। इसलिए हमेशा बोलते वक्त सोच विचार कर बोला करो। ऐसा ना हो कि आपके शब्द किसी के मन को घायल कर दे। मनुष्य के शरीर पर लगा हुआ घाव तो समय के साथ भर जाता है, परंतु मन पर लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच विचार कर बोलना चाहिए। अब हम अपनी चौथी पंक्ति पर आते हैं। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए।
इस पंक्ति में शर्मा जी यह कहना चाहते हैं कि कभी कभी बातचीत करते वक्त एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, तो उस समय क्या होता है, लोगों में आपसी मतभेद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो उस समय मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देता है। कभी कभी तो झगड़ा इतना अधिक बढ़ जाता है कि मारपीट भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को रोककर शांत करना चाहिए, चुप रखना चाहिए। जब दो लोगों का झगड़ा हो तब एक इंसान अगर चुप होगा तभी वह झगड़ा खत्म होगा, वरना वह झगड़ा कभी भी खत्म नहीं होगा। अब हमारी अगली पंक्ति है, पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। इस पंक्ति में रमेश शर्मा जी का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपना गुस्सा किसी पर नहीं उतारना चाहिए। अपने गुस्से को दूसरों पर उतारने के बजाय लोगों में प्रेम के रंग भरना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी पर गुस्सा होंगे तो वह आप पर भी गुस्सा होगा, जिससे बात बनने के बजाय और भी बिगड़ सकती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्रोध मनुष्य को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा लोगों पर प्यार के रंग बिखेरना चाहिए। हमारी अगली पंक्ति है, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु का अर्थ होता है कड़वा, वचन का अर्थ होता है बोल। कड़वे वचन या बोली हमेशा कांटे ही देते हैं। जैसे बच्चों, कांटे जब हमें चुभते हैं तो वह हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। वैसे ही इंसान की कड़वी बोली भी लोगों को कांटे के समान चुभती है, वह मनुष्य को हमेशा तकलीफ़ ही देती है। मनुष्य को हमेशा अपने कड़वे वचनों का त्याग करना चाहिए और मीठी बोली रूपी फूल के पौधों को लगाना चाहिए। जैसे फूल जो होता है, जब हम उसे छूते हैं तो वह हमें सुख देता है, खुशी देता है। वैसे ही इंसान की मीठी बोली भी लोगों को फूल के समान लगेगी और वह उन्हें सुख देगा, खुशी देगा। अब हमारी अगली पंक्ति है, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यहाँ पर रमेश शर्मा जी का कहना है कि कभी कभी ऐसा समय आता है कि बात करते करते सामने वाले को हमारी बात बुरी लग जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले की कोई बात हमें नहीं अच्छी लगती है। तो उस वक्त माहौल बिगड़ने पर हमें क्या करना है, हमें उस बात को प्यार के राह पर मोड़ना है ताकि वहाँ पर बात बिगड़ने की बजाय संभल जाए। अब हमारी आखिरी पंक्ति है, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पर रमेश शर्मा जी यह कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य को हमेशा अपने होठों को सीकर ही बैठना है, अर्थात हमेशा चुप ही रहना है। उसे अनुचित बात पर या जब किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो या कोई किसी पर अत्याचार कर रहा हो, उस वक्त उसका चुप रहना ही अन्याय के समान है। तो ऐसे समय में मनुष्य को अपना मुंह खोलना सीखना ही होगा और ऐसी परिस्थिति का हिम्मत के साथ मुकाबला करना होगा, उसका डटकर जवाब देना होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह गज़ल पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।